चलिए अब बात करेंगे भीषण गर्मी की। चूंकि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भीषण गर्मी की चपेट में जहां पारा 44 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया है। एमपी के खजुराहो और रतलाम में तापमान 44.5 डिग्री दर्ज किया गया, जबकि छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में पारा 44.5 डिग्री रहा। और इस जानलेवा लू और गर्मी को देखते हुए आंगनबाड़ी केंद्रों के समय में बदलाव किया गया है। अब 30 जून 2026 तक सभी केंद्र सुबह 7 से 11 बजे तक ही खुलेंगे, जिसमें बच्चों की उपस्थिति केवल सुबह 7 से 9 बजे तक ही रहेगी। ग्वालियर सहित 22 जिलों में लू का अलर्ट जारी किया है। वहीं रायपुर में भी ग्रीष्म लहर की चेतावनी दे दी गई है, यानी कि हीट वेव की भी चेतावनी यहां पर जारी कर दी गई है। और गर्मी का ट्रिपल अटैक यहां पर लोगों को झेलना पड़ रहा है। एमपी छत्तीसगढ़ में प्रचंड तांडव गर्मी का देखने को मिल रहा है। और देखिए, जहां पर पारा जो है वो 44 डिग्री के पार पहुंचता हुआ कई जगहों पर अब नजर आने लगा है। राजनांदगांव सबसे गर्म। एमपी छत्तीसगढ़ में गर्मी का प्रचंड तांडव देखने को मिल रहा है। और अगर पूरे भारत की बात की जाए तो सबसे ज्यादा जो गर्म जगह पाई गई है वो प्रयागराज अभी तक देखी गई है। और अगर वहां पर 45 से ऊपर पारा पहुंच चुका है। अब देखिए जरा कि राजनांदगांव की बात करते हैं या फिर मध्य प्रदेश की बात करते हैं, छत्तीसगढ़ की बात करते हैं, तो वहां पर भी कई जगहों पर पारा जो है वो 44 डिग्री के पार पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। यानी कि कुछ समय बाद यहां पर भी और ज्यादा भीषण गर्मी का अटैक लोगों को झेलना पड़ सकता है। सूर्य देवता आग बरसाते हुए एमपी में हीट वेव का कहर जारी है। 20 से अधिक जिलों में लू की चेतावनी जारी कर दी गई है। और अगले 4 दिन मुश्किल, मौसम विभाग ने कहा है ये बात। मध्य प्रदेश में भीषण गर्मी का कहर बरपता हुआ नजर आ रहा है। वहीं छत्तीसगढ़ में भी यही हालात है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो से अलग अलग जगहों से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नितिन नामदेव रायपुर से हमारे साथ जुड़े हैं, तो वहीं मध्य प्रदेश से हमारे साथ शशांक द्विवेदी खजुराहो से जुड़ चुके हैं। सबसे पहले शशांक का रुख कर लेते हैं और शशांक से जान लेते हैं। शशांक, खजुराहो 44.5 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर पारा पहुंच चुका है और सूर्य देवता अभी ठंडे होते नजर नहीं आ रहे, आग बरसा रहे हैं अभी भी। और कुछ दिन और यही हालात रहने वाले हैं। क्या तस्वीरें हैं वो भी साझा कीजिएगा और लोगों का क्या कुछ कहना है, क्या व्यवस्था वहां पर प्रशासन की है वो भी बताइएगा। जी, मैं आपको बता दूं कि खजुराहो में जो इस समय तापमान है वो 44.6 डिग्री यानी लगभग 45 डिग्री तक पहुंच चुका है। और ये अब आप देख सकते हैं जो गर्मी का टॉर्चर है वो अब कहीं ना कहीं लोगों को परेशान कर रहा है। जिस तरीके से आप देख सकते हैं, खजुराहो एक टूरिस्ट प्लेस है और आप ये देख सकते हैं कि सुबह का टाइम है, अभी 10 बजे का टाइम है। और आप देख सकते हैं तस्वीरें आप दिखाइए और अपनी बात पूरी करते रहिएगा। तस्वीरें जरा कैमरामैन से कहिए, तस्वीरें दिखाइए सड़कों की, क्या हालात है और किस तरह से सूर्य देवता आग बरसाते नजर आ रहे हैं। जी, मैं आपको दिखा रहा हूँ कि आप ये पीछे आप ये तस्वीरें देख सकते हैं। सिर्फ आपको यहाँ पे गाड़ियां दिखेगी और आप देख सकते हैं कि ये जो वर्ल्ड यूनेस्को साइट है वेस्टर्न ग्रुप ऑफ खजुराहो टेम्पल्स का ये सड़क है। आप यहाँ देखिए, दूर दूर तक आपको कोई भी पर्यटक नहीं देखने को मिल रहा है। तो ये कहीं ना कहीं जो है ये गर्मी का असर है। अभी जो टाइमिंग है सुबह के 10 बजे है और जो भी पर्यटक है जो मॉर्निंग के टाइम सुबह 9 बजे के पहले ही वो घूमकर यहाँ से जा चुके हैं। तो आप कहीं ना कहीं देख सकते हैं कि जो स्थानीय लोग भी है वो जो भी अपने निजी कार है वो 10 से 11 बजे के पहले ही सारे काम अपने खत्म कर लेते हैं, ताकि उनको दोपहर की जो गर्मी है उसका टॉर्चर उनको देखना ना पड़े। हमारे साथ में कुछ लोग भी हैं, हम उनसे भी जानना चाहेंगे कुछ कि खजुराहो में जो गर्मी का असर है वो किस तरीके से है। हमारे साथ है जी, आप बताइए कि जिस तरीके लगातार टेम्परेचर बढ़ रहा है कि आप किस तरीके से देखते हैं, क्या असर पड़ रहा है। तो खजुराहो के टेम्परेचर इस समय बहुत जबरदस्त पड़ा हुआ है। अभी मैंने कल ही देखा था 40 के पार पहुंच गया है, बहुत ज्यादा हो गई है। तो टूरिस्ट यहाँ आना पसंद नहीं करें, तो ऐसी व्यवस्थाएं यहाँ होना चाहिए। इस तरीके की कोई व्यवस्था है कि पर्यटक आके आराम तक एहसास कर सकें। और मंदिरों के प्लेटफॉर्म में बहुत गर्मी है इस समय, तो यदि वहाँ कारपेट बिछाए जाए तो बहुत अच्छा रहेगा, पर्यटकों को सहूलियत रहेगी।
ठीक है, अगर चाहे स्थानीय ठीक है, प्रशासन ठीक की है। बात की जाए तो शशांक क्या आप बने व्यवस्थाएं की रहिए। गई हैं? अभी तो शशांक आप बने रहिए हमारे साथ। नितिन नामदेव भी जुड़ चुके हैं रायपुर से, नितिन का भी रुख कर लेते हैं। नितिन, भीषण गर्मी का आलम इस कदर है कि लोग घरों से बाहर निकलने में भी कतरा रहे हैं और कह रहे हैं कि सुबह जब ठंडक महसूस होती थी, अब वो सुबह भी लगता है जैसे दोपहर आ गई है। हाँ देखिए, निश्चित रूप से सुबह 7:30 बजे से ही गर्मी का माहौल देखने को मिलता है। और जैसा कि आपने कहा कि सूरज देवता इन दिनों जो है ठंडे होने वाले नहीं हैं, गर्मी काफ़ी और भी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ती हुई नजर आएगी। लेकिन इस वक्त जो मैं आप तस्वीर दिखाऊंगा, ये वहाँ की तस्वीर होगी जहाँ पे सबसे ज़्यादा लोगों का जो है आवागमन होता है। ये रायपुर रेलवे स्टेशन के परिसर की, यानी कि स्टेशन के बाहर की पूरी तस्वीर है, जहाँ पर आप देखिए कि जो भी यात्री जो है बाहर आ रहे हैं, किस प्रकार से अपने सिर पर जो है स्कार्फ रखे हुए हैं। इसके साथ ही अब धूप के चलते लोग जो है छाते का भी प्रयोग करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो अलग अलग स्थितियाँ यहाँ पर फिलहाल देखने को मिल रही है और कुछ लोग हैं उनसे हम निरंतर बातचीत करेंगे। और एक तस्वीर देखिए कि यहाँ पे एक बहुत बड़ा हनुमान जी का मंदिर है, साथ में नीम का पेड़ है। नीम के पेड़ के नीचे भी बड़ी संख्या में जो लोग हैं छाया का सहारा लेते हुए यहाँ पर बैठे हैं और देखिए ताकि गर्मी ना लगे, धूप ना लगे, उसका जो है उपाय एक तरह से ढूंढ रहे हैं। भैया, मौसम को लेकर क्या देखते हैं, अभी कितनी गर्मी देख रहे हैं रायपुर में? कल तो 44 डिग्री टेम्परेचर था, वो ग्राउंड फील लाइक 46 डिग्री टेम्परेचर था जी। आप समझ सकते हैं कि सुबह 9 बजे हम लोग टावल टोपी के साथ यहाँ पे आए हैं, तो टेम्परेचर बहुत हाई है। और एक साधारण आदमी जो रोड पे निकल के काम करते हैं, उन लोगों के लिए तो मतलब इम्पॉसिबल है बाहर निकल के काम करना। आप क्या काम करते हैं? हमारा बिजनेस है, हम बिजनेस करते हैं। एक स्थिति है कि पहले देखते थे भैया बहुत सारे जगहों पर प्याऊ लगते थे, सामाजिक संगठन के लोग आते हैं, अभी फिलहाल ज़्यादा दिख नहीं रहा है भैया, ऐसा लगता है। प्याऊ पानी जहाँ लगाते हैं, अभी कोई लगाते हैं, मेजरली लगाते नहीं है, क्योंकि मेंटेन अब प्याऊ वो मटका भी पानी भी गर्म हो जा रही है ना। हमने लगाया है मुआ में, बट वो जितना आप मेंटेन करो, जितना बोरा डालो, जो भी करो, क्योंकि उसका कारण ऐसा है कि लोग प्लांटेशन पे ध्यान नहीं, अर्बन प्लांटेशन जो है शहरी इलाकों से बचाव के लिए क्या करना चाहिए? गर्मी से बचाव के लिए लॉन्ग टर्म यही करना चाहिए कि हर कोई आदमी अपने घर के सामने, शहरी इलाकों में, जैसे अपने रायपुर की बात हम करें, अपने घर के सामने एक प्लांट जरूर लगाए जो छांव दे। तो उससे क्या है, शहरी इलाकों में पेड़ लगाने का। और दूसरा, अगर हम देखें कि हमें ठंडी के लिए, अपने बचाव के लिए जो करना है वो करना है, बड़ी घर लगा प्लांट लगाना बिल्कुल जरूरी बिल्कुल, है। यानी कि नितिन, हाल बेहाल है लोगों का, जो भैया, घरों से बाहर भी निकल रहे हैं अपने जरूरी कामों के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया नितिन आपका भी, शशांक आपका भी, तमाम जानकारी साझा करने के लिए, तस्वीरें ग्राउंड जीरो पर क्या हालात है वो बयां करने के लिए।